हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत, आपका डिजिटल लाइफस्टाइल ट्रेनर एंड बिजनेस कोच। दोस्तों, आज मैं आपके साथ में अपने विचार साझा करने वाला हूं। आपकी एक बहुत ही ऐसी प्रॉब्लम जो कि लगभग हर स्टूडेंट फेस करता है अपनी लाइफ के अंदर। मैं मानता हूं दोस्तों कि हर स्टूडेंट पढ़ना चाहता है और अपनी पढ़ाई जो है बहुत अच्छी करना चाहता है, इसके लिए वो पढ़ने बैठता भी है। लेकिन होता क्या है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के साथ में ये घटना घट जाती है कि वो जब पढ़ने बैठते हैं थोड़ी देर बाद ही वो अपना फोकस खो देते हैं, थोड़ी देर बाद वो अपना कंसंट्रेशन खो देते हैं, थोड़ी देर बाद वो अपना जो पढ़ाई का जो तालमेल है वो खो देते हैं। ऐसा क्यों होता है कि एक जो बच्चा है जब वो पढ़ने के लिए बैठता है तो वो क्यों उसका मन नहीं लगता है पढ़ने के अंदर, उसका मन दौड़ता है इधर का उधर और वो अपनी पढ़ाई पर से उसका ध्यान जो है वो पूरे तरीके से हट जाता है। दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ कि पढ़ाई करने के लिए दो चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक तो आपका बॉडी और दूसरी चीज़ आपका माइंड। अगर ये दोनों चीज़ें आपका बराबर साथ देती है तो मेरा मानना है कि आप जो है आराम से 2 घंटे 2.5 घंटे का सिटिंग आप कर सकते हैं। लेकिन एक जनरल स्टूडेंट की बात करें तो 2 घंटे 2.5 घंटे तो दूर की बात है यार। मेरा मानना है कि हर 10 मिनट में स्टूडेंट को लगता है कि यार बस हो गई पढ़ाई, चलो अब चलते हैं कहीं, उसका ध्यान जो है डाइवर्ट हो जाता है। तो हम किस तरीके से, क्या ऐसे उपाय है, क्या ऐसे मंत्र है, क्या ऐसे टिप्स है जो यदि एक स्टूडेंट अगर फॉलो करता है अपनी ज़िंदगी में तो वो आराम से एक अच्छी सिटिंग कर सकता है, अच्छी पढ़ाई कर सकता है, अच्छा रिजल्ट वो हासिल कर सकता है और पढ़ाई के अंदर वो जो भी उसने डिसाइड किया है वो पा सकता है। तो इस वीडियो में मैं दोस्तों आपको आज कुछ ऐसी टिप्स देने वाला हूं जो आपकी हेल्प करेगी आपकी पढ़ाई को बेहतर बनाने के अंदर। तो मेरी सबसे पहली टिप्स है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पढ़ाई करने के लिए दो चीज़ बहुत ज़रूरी है, एक हमारा माइंड, एक हमारी ये बॉडी। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों माइंड के बारे में। माइंड जो है वो जो हमारा मस्तिष्क है, हमारा जो माइंड है वो एक ऐसी चीज़ है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका पढ़ाई करते समय इसका फोकस होना, इसका कंसंट्रेट होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारा दिमाग फोकस नहीं करेगा तब तक हम पढ़ाई नहीं कर सकते, हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और हम जो है दूसरी चीज़ों की तरफ भागेगा, हमारा मन, हमारा दिमाग दूसरी चीज़ों की तरफ सोचेगा और जब तक दूसरी चीज़ों के बारे में सोचेगा तब तक हमारी पढ़ाई हम तरीके से नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि अपने मन को आप, अपना जो दिमाग है, अपना जो मन है, इसको आप कैसे आप फोकस करवा सकते हैं, कैसे आप इसको एकाग्र आप इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेरा आइडिया है वो ये है दोस्तों कि कहीं ना कहीं जब हम पढ़ते हैं तो कोई चीज़ें ऐसी है जो कि हमारे जो ध्यान है उसको डिस्ट्रैक्ट करती है, हमारा जो अटेंशन है जो पढ़ने के अंदर है, जो हम पढ़ना चाहते हैं उससे हमारा ध्यान भटकाती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जिस टेबल पे आप पढ़ रहे हो, जिस कमरे में आप पढ़ रहे हो, उसका माहौल भी आपकी पढ़ाई के लिए सूटेबल होना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स का अगर हम स्टडी टेबल देखें, अगर आप उनके जो पढ़ने का कमरा है वो अगर हम देखें तो वो इतना अस्त व्यस्त होता है कि हर सामान इधर का उधर पड़ा है, उधर का इधर पड़ा है, टेबल के ऊपर कुछ की कुछ चीज़ें रखी हुई है, इधर चम्मच रखी हुई है, कोई चीज़ खा के वहीं छोड़ दिया अपन ने, अपनी स्टडी टेबल पे ही छोड़ दिया। तो ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी है दोस्तों जो हमारे दिमाग को डाइवर्ट करती है, हमारा जो ध्यान है ना, जो हमारा अटेंशन है ना, उसको डिस्ट्रैक्ट करती है, कहीं ना कहीं हमारे ध्यान को भंग करती है। तो सबसे पहली चीज़ और सबसे पहली टिप्स जो आपको मैं देना चाहता हूँ माय फ्रेंड्स वो ये है कि अपने कमरे में से और अपनी पढ़ाई करने की टेबल पे से हर उस चीज़ को हटा दो जो आपका ध्यान डाइवर्ट करती है। जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन, जब भी आप पढ़ना शुरू करते हैं आपका मोबाइल फ़ोन आपको बार बार बोलता है अरे भाई ये मैसेज चेक कर लो, ये अपडेट्स चेक कर लो, ये नोटिफिकेशन चेक कर लो।
तो बताओ आप अपना ध्यान कैसे लगा सकते हैं। हमारी जिस टेबल पे हम पढ़ाई करना चाहते हैं उसी के ऊपर हम मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो दोस्तों मेरी सलाह है कि आपकी टेबल पे जो सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हो उसको आप रखिए, जो आप पढ़ना नहीं चाहते हो उसको आप वहाँ से हटा दीजिए। आपकी पढ़ने की जो टेबल है ना वो एकदम वेल ऑर्गेनाइज होनी चाहिए और बिल्कुल अच्छे से व्यवस्थित होनी चाहिए। आप जिस कमरे में पढ़ रहे हैं ना वो कमरा भी जो है वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए, सारी चीज़ें उसमें व्यवस्थित होनी चाहिए। इससे आपका पढ़ने का जो कंसंट्रेशन है वो बनेगा, आपका ध्यान जो है भंग नहीं होगा। तो मेरी पहली टिप्स आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। मेरी पहली टिप है कि अपने कमरे में से, अपनी टेबल पर से हर उस चीज़ को हटा दो जो आपका ध्यान आपकी पढ़ाई से हटाती है। तो पहली टिप ये हुई। दूसरी चीज़ मैंने बताया, पढ़ने के लिए दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है फिजिकली फिट होना। अगर हम पढ़ाई करने के लिए बैठे हैं, हम पढ़ाई करना भी चाहते हैं, लेकिन हमारा जो फिजिक है, हमारा जो शरीर है, वो यदि उसको सपोर्ट नहीं करता है तो फिर हम पढ़ नहीं पाएंगे। और इसके अंदर दो चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक तो हमारी पोजीशन। मैं आपको बता दूं कि हमारी जो पढ़ाई की जो पोजीशन है वो बहुत मैटर रखती है लंबे समय तक पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि अगर हमारा पोजीशन सही नहीं होगा तो हम ज़्यादा देर तक टिक करके पढ़ाई नहीं कर सकते। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता हूँ पीछे से होकर के वो पढ़ाई करते हैं, कई बार पैर ऊपर होते हैं फिर वो पढ़ाई करते हैं। नहीं यार, ये पढ़ने का सही तरीका नहीं है। बेड पर लेटे लेटे पढ़ाई करते हैं, ये भी पढ़ने का सही तरीका नहीं है। अगर आप सही तरीके से लंबे समय तक पढ़ना चाहते हैं तो अपनी जो कमर है दोस्तों, ये जो कमर है ये बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर रखें और अपनी कुर्सी को आप इस तरीके से सेट करें, अपनी चेयर को आप इस तरीके से सेट करें कि आराम से आप कंफर्टेबल रहें टेबल के ऊपर, और फिर आपके बुक वगैरह कंफर्टेबल रहें, आपके जो लाइटिंग है वो कंफर्टेबल रहें। ऐसा नहीं कि लाइट कम हो तो भी हमारे आँखों पे जोर पड़ता है, हमारे शरीर पे मस्तिष्क है उसके ऊपर जोर पड़ता है और हम ज़्यादा देर तक पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि उससे हमारे सिर में जो है दर्द होने लग जाता है। इसलिए प्रॉपर लाइटिंग हो और जहां हम बैठे हैं एकदम 90 डिग्री के पोज पे बैठे हैं, तो ये हमें काफ़ी हेल्प करेगा ज़्यादा समय तक टिक करके पढ़ने के अंदर। और अगली चीज़ मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज़ जो मैं नेक्स्ट चीज़ आपको बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। बहुत सारे लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं पढ़ाई करते समय। मैं आपको बता देता हूँ, आज सुबह मेरे साथ में भी ये चीज़ हुई कि आज मैं ये वीडियो जो आपके सामने बना रहा हूँ ये मैं मॉर्निंग में बनाने वाला था, बट क्या हुआ कि मैं इसको मॉर्निंग में नहीं शूट कर पाया। उसका रीज़न ये हुआ कि जब मैं वीडियो शूट करने वाला था तो हमारे जो मिसेज है, मेरी मिसेज है, उन्होंने मेरे को कहा कि पहले आप खाना खा लीजिए। और मैंने खाना खा लिया दोस्तों, और मैंने खाना इतना भारी खाना खा लिया कि उसके बाद मेरे को एकदम नींद आने लगी, मेरा दिमाग भारी भारी हो गया और फिर मैं सो गया, और इस कारण से मैं वीडियो टाइम पे नहीं बना पाया। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यार जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हम क्या खा के पढ़ने के लिए बैठते हैं, ये बहुत मैटर रखता है दोस्तों। इस चीज़ पे हमें फोकस करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम भारी खाना खा लेते हैं, भारी खाने का मतलब क्या हो गया, जैसे कि रोटी खा ली हमने, सब्जी खा ली हमने, और जैसे कि मार्केट से जो चीज़ें होती है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, आपका पिज़्ज़ा है, बर्गर है, ये चीज़ें अगर हम खा करके अगर हम बैठ रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, तो हम ज़्यादा देर तक टिक करके पढ़ाई नहीं कर सकते। तो हमें क्या खाना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। हमें खाना चाहिए ऐसे फूड जो हमें ज़्यादा देर तक एनर्जेटिक रखें, जैसे कि फ्रूट्स है, हम फ्रूट्स ले सकते हैं। हल्का खाना हम दूध ले सकते हैं। रोटी हम कम खा सकते हैं, है ना। पढ़ाई हमें अगर करनी है कम खा सकते हैं, क्योंकि हम एक साथ अगर 3-4 रोटी खा करके बैठेंगे तो डेफिनेटली जो है हम नहीं पढ़ पाएंगे, हमारे को नींद आने लगेगी, हम जो है बिल्कुल उबासी आने लग जाएगी अपने को, और हमारा जो दिमाग है वो हमारी पढ़ाई से बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। हम नहीं पढ़ पाएंगे, हमारी सीटिंग जो है फेल हो जाएगी। हम जहाँ 2 घंटे पढ़ना चाहते थे वहाँ हम अब मुश्किल से आधा घंटा भी मैदान में नहीं टिक पाएंगे, और ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे रिजल्ट के लिए अच्छा नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि खाते समय ध्यान रखो, जब आप पढ़ाई की टेबल पे जा रहे हो तो कम खाओ,
कम खाओ, ऐसा फूड खाओ जो हमें लंबे समय तक एनर्जी दे सके, जैसे कि फ्रूट्स ले लिया, जूस ले लिया, दलिया ले लिया, और हल्का खाना खाओ, भारी खाना मत खाओ, ठीक है। तो अगर इन सारी बातों का अगर दोस्तों आप ध्यान रखते हो तो मेरी गारंटी है कि आपका जो सिटिंग जो टाइमिंग है, आपका जो सिटिंग का जो स्टेमिना है वो आपका बढ़ेगा। आप आधे घंटे से आप 2 घंटे भी एक साथ पढ़ पाएंगे और इससे आपका रिजल्ट 100% आपका रिजल्ट क्या होगा, ग्रोथ करेगा। अब मैं आपको बता रहा हूं इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर इसको आपने ढंग से समझ लिया, मेरी गारंटी है कि आप पढ़ाई जरूर करेंगे और बेहतर तरीके से आप पढ़ाई करेंगे। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, एक साइकोलॉजी कारण बताता हूं, एक साइंटिफिक कारण बताता हूं। कलर्स जो है ना, कलर्स, रंग, वो भी कहीं ना कहीं हमारे दिमाग को बहुत प्रभावित करते हैं, बहुत ही प्रभावित करते हैं। येलो कलर जो होता है वो हमारे माइंड के लिए बहुत ही एनर्जेटिक होता है। येलो कलर हमारे माइंड को एनर्जेटिक करता है, एक्टिवेट करता है, और हमारा दिमाग जो है ना बहुत फ्रेश फील करता है। एक बार ये प्रयोग आप जरूर करके देखिए। अपने जो स्टडी की टेबल है ना, उसके सामने येलो कलर की कोई कार्ड शीट लगा लीजिए। आप मार्केट में मिलती है येलो कलर की कार्ड शीट, वो आप लगा लीजिए। और उस येलो कलर की कार्ड शीट को लगाने से एक तो फायदा ये होगा कि आपका दिमाग जो है ना वो बिल्कुल फ्रेश फील करेगा और आपको पढ़ने में आने लगेगा आनंद। दूसरी चीज और बता रहा हूं मैं आपको, इसके साथ में एक चीज और जोड़ लीजिए। अरे भाई, आप क्यों पढ़ना चाहते हैं? क्या कारण आपके पढ़ने का? आपकी अच्छे घर में शादी हो जाए इसलिए पढ़ना चाहते हैं, अच्छी नौकरी मिल जाए आपको इसलिए पढ़ना चाहते हैं, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए इसलिए पढ़ना चाहते हैं, अपने माता पिता की शान बढ़ जाए इसलिए पढ़ना चाहते हैं, समाज में आपका नाम हो इसलिए पढ़ना चाहते हैं, अच्छी लड़की आपको मिल जाए इसलिए पढ़ना चाहते हैं। अरे जिंदगी में कोई तो रीजन होगा यार जिसके कारण से आप पढ़ना चाहते हैं। वो जो रीजन है, वो जो वाई है जिसके कारण से आप पढ़ना चाहते हैं, उस येलो कार्ड शीट पे आप लिखिए वाई और उसके नीचे अपना वो रीजन जो है जिसके लिए आप पढ़ना चाहते हैं वो आप लिख लीजिए। इससे क्या होगा कि एक जो चीज है ना, उससे हमारे को 2 फायदे हो जाएंगे। जब भी आपका उठने का मन करें, जब भी आपका टेबल से उठने का मन करें, आप सामने देखो कि मैं क्यों पढ़ना चाहता हूं। इससे आपका जो लक्ष्य है, इससे आपका जो गोल है ना, वो ऑटोमेटिक रिकॉल होगा और वो गोल आपको प्रेरित करेगा कि भाई बैठ थोड़ी देर और मेहनत कर। इससे आपको पढ़ाई करने में बहुत हेल्प होगी दोस्तों। एक बार आप करके देखिए। तो मैंने आज के इस वीडियो के अंदर 3 चीजें आपको समझाई है, 3 टिप्स आपको मैंने दी हैं। पहली टिप है वो है माइंड के लिए कि ऐसी हर चीज को आप अपने कमरे से, अपने स्टडी टेबल से हटा दीजिए जो आपकी पढ़ाई को, जो आपके ध्यान को डिस्ट्रैक्ट करे। दूसरी चीज मैंने कहा बॉडी के लिए 2 चीज जरूरी है। एक, आप जिस पोजीशन में बैठते हैं वो पोजीशन बिल्कुल सही होनी चाहिए। दूसरी चीज, एक सही डाइट लेकर के आप पढ़ने के लिए जाइए दोस्तों, उससे आपका शरीर जो है एनर्जेटिक रहेगा। एक साथ मत खाइए, थोड़ा थोड़ा 2 घंटे के इंटरवल से आप खाइए, इससे आप एनर्जेटिक फील करेंगे और बहुत अच्छा पढ़ाई जो है आप कर पाएंगे। और तीसरी चीज जो मैंने आपको बता दी, आपका गोल जब सामने रहेगा ना तो वो आपको इतनी आसानी से उठने नहीं देगा और आप लंबे समय तक पढ़ाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई के लिए हेल्पफुल है और आपकी मदद करेगा आपको लंबे समय तक पढ़ाई करने के अंदर, तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के अंदर लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको मेरे आने वाले यूजफुल और फायदेमंद वीडियो आपको मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।